हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके मन में बहुत से डाउट हैं। ये एलटी ग्रेड फार्म जिन्होंने भर लिया है मेंस का, उनके मन में भी, और जिन्होंने फार्म नहीं भरा है उनके मन में भी डाउट है, क्या फार्म रिजेक्ट हो सकता है क्या। तो इस एक वीडियो में, ये फाइनल वीडियो, इसके पहले मैंने बताया था प्रोसेस कैसे किया जाएगा। बहुत से कमेंट आए उसमें, और उसी के रिगार्डिंग, और बहुत टेलीग्राम पे भी मैसेज आए, इंस्टाग्राम पे, उसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने एल्टीग्रेड मीन्स फार्म भर दिया है, अभी सबमिट नहीं किया है, तो आपके लिए भी है, और जो फार्म नहीं भरा है उनके लिए तो ये है ही। इसमें बात क्या क्या करेंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पुराना है तो क्या होगा, या हमें ऑप्शन नहीं आया। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर EWS OBC SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट का इशू है, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत से लोगों का नेम मिस्टेक का बात आया था कमेंट में, कि हाई स्कूल में दूसरा नेम है, इंटर में दूसरा नेम है, उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। और डिग्री, कुछ लोग का ये था कि अधिमान्यता पत्र क्या होता है, अधिमानी पत्र क्या होता है, या हमारा डिग्री अभी नहीं है, उस पर बात करेंगे। और बहुत से बच्चों का ये सवाल है कि लिटरेचर, हमारे सब्जेक्ट में लिटरेचर नहीं लिखा है तो हम क्या करें, बहुत पैनिक हो रहे हैं। और बहुत से बच्चों का सवाल है कि पेमेंट इशू, कि पेमेंट इशू, हमारा पेमेंट हो गया, यूपीआई के थ्रू पेमेंट फंस गया है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मुश्किल से 8-10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें आपके सारे के सारे सवाल और सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप आराम से फॉर्म सबमिट करिएगा और आराम से फॉर्म आप जमा करिएगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा, पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तो बात कर लेते हैं डोमिसाइल मिसमैच की, कि लोगों का क्या कहना है कि डोमिसाइल हमारा पुराना है, नया है, क्या पहले का है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, डोमिसाइल आप नहीं भी लगा रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, EWS OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आपको डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। और डोमिसाइल आप कोशिश करिए डिजिटल वाला हो। डिजिटल मतलब, जब से डिजिटल वाला आने लगा, पहले 2011-12 में शायद पेन से बनता था, तो तब का मान्य नहीं होगा। अगर जब से आपके डिजिटल वाला है, 2017 या 2018 वाला है, 19 20 21 कभी का हो, तो आपका वो चल जाएगा। तो अदर स्टेट का है तो डोमिसाइल से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप डोमिसाइल का आपका इशू क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, आपके पास डिजिटली डोमिसाइल है, तो आप उसको लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पहला समस्या आपका सॉल्व हो गया डोमिसाइल का। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी इशू का। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC NCL EWS, बहुत से बच्चों का कमेंट आया, अभी कमेंट भी आप पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, 1000 लोग ऑलमोस्ट देखे थे। देखिए, हम जो वीडियो बनाते हैं हम चाहते डेली वीडियो बना देते, बार बार वीडियो बनाते, 10 वीडियो बनाते, अब लोग परेशान है देखते, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता। मेरा इंटेंशन ये रहता है, हमेशा जेन्युइन एडवाइस देते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जो चीज़ें बताएंगे, हम लोग खुद आयोग से जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आयोग, हमारे जो एडमिन पैनल है, काफ़ी हम लोग चीज़ें खुद पेपर को अपीयर हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें मेंस वगैरह दी हैं तो पता है चीज़ें। तो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी इशू, तो कास्ट सर्टिफिकेट जब आपका नोटिफिकेशन आया था, तब का कास्ट सर्टिफिकेट उसके पहले का होना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जो नोटिफिकेशन में लिखा गया था, आपका अगस्त में नोटिफिकेशन आया था LT का, उसके पहले का होना चाहिए। अगर आप EWS में हैं तो उसके पहले का होना चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक ईयर या फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है, 1 साल पहले का वैलिड होता है। और कैसा OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट कैसा प्रारूप रहेगा, उसको हम दिखा देते हैं। तो देखिए, ऐसा इस प्रारूप में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC SC ST सबके लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति के जात प्रमाण पत्र इस लेवल का आपका होना चाहिए। और ये देखिए, अन्य पिछड़े वर्ग OBC के लिए है, आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए EWS का है, EWS का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इस लेवल का आपका बना होगा। जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्या पता वित्तीय वर्ष आपका ऊपर लिखा हुआ, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ घोषणा पत्र, स्वयं घोषणा पत्र, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं दोबारा से अगले टॉपिक। तो हमने सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS सभी के लिए बता दिया। जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। डोमिसाइल ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड चीज, नेम स्पेलिंग डिफरेंस। जैसे 10th में कुछ और है, डिग्री ऑफ फार्म में कुछ और है। सबसे ज़्यादा समस्या इसमें है, बहुत से बच्चों का कमेंट टेलीग्राम पे भी, डिस्कशन ग्रुप में मैसेज किया है, यूट्यूब वीडियो पे भी कमेंट किया है, इंस्टाग्राम पे भी।
तो देखिए जो आपकी जो एज की कैलकुलेशन होगी जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उसमें क्लियर लिखा है, क्लियर ये लिखा है कि आपके हाई स्कूल के रिजल्ट बेसिस पे मान्य होगा। देखिए आपको दिखा भी दे रहे हैं प्रमाण के साथ। तो हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा आवेदन के पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र की अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ये एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन का है, जब आपने प्री फिल किया होगा हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं, अब दिक्कत तो हो गया तो दिक्कत का सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन इसका है अफिडेविट। आप अफिडेविट बना के तैयार कर लीजिएगा। अगर आप डाक से भेजते हैं तो जो A4 साइज का लिफाफा रहेगा उसमें भी डाल के भेज दीजिएगा। वैसे जब डीवी होता है दिक्कत तो तब होता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम बता दे रहे हैं पहले ही भेज दीजिएगा। अगर आप फॉर्म जाके सबमिट कर सकते हैं तो लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पे जाके सबमिट कर दीजिएगा, हाई स्कूल के रिगार्डिंग मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन है कि सब्जेक्ट लिटरेचर नहीं लिखा है, सिर्फ इंग्लिश लिखा है। देखिए कुछ बच्चों में ऑनर्स लिखा है, ऑनर्स लिखा है, जैसे स्पेशली अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़े हुए तो ऑनर्स चलता है। तो ऑनर्स से आपको कोई इशू नहीं होगा। ऑनर्स मतलब क्या होता है, आपने इंग्लिश को मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो आपका लिटरेचर तो पढ़ेंगे ही, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसका भी सब्जेक्ट इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट आपका मेजर सब्जेक्ट है उसको कोई इशू नहीं होगा, चाहे ऑनर्स लिखा हो चाहे लिटरेचर लिखा हो। अगर इंग्लिश माइनर सब्जेक्ट है, क्या है, माइनर सब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश आपने पूरा नहीं पढ़ा है, एज ए माइनॉरिटी मतलब माइनर सब्जेक्ट में इंग्लिश रहा है, तब आपको इशू हो सकता है। उसके रिगार्डिंग आपको अपने कॉलेज से एक अफिडेविट बनवा लीजिएगा कि आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है, उस अफिडेविट को आप लगा सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं डिग्री एलिजिबिलिटी इशू। बहुत से बच्चों का समस्या है कि डिग्री, हमारे पास डिग्री नहीं है। डिग्री एज ए ऑप्शनल है, अगर आप बीएड का लगा सकते हैं तो लगा दीजिएगा, अगर नहीं लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। डिग्री इसलिए माना गया है क्योंकि अपियरिंग, कई बच्चे अपियरिंग में फॉर्म फिल कर देते हैं तो अपियरिंग मान नहीं था, आपको पासिंग दिखाना पड़ेगा कि हमने इस ईयर में पास कर लिया, सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। और डिग्री के साथ साथ ग्रेजुएशन के तीनों ईयर के सर्टिफिकेट आप लगा दीजिएगा। अगर डिग्री बन पाता है डिग्री लगा दीजिएगा। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं प्रोविजनल डिग्री तो प्रोविजनल भी लगा सकते हैं, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल भी लगा सकते हैं। और इन सब डॉक्यूमेंट का आपको पीडीएफ स्कैन करके अपलोड करना होगा। और पेमेंट कन्फर्मेशन प्रॉब्लम, बहुत से स्टूडेंट का समस्या है कि पेमेंट कन्फर्मेशन नहीं हुआ, टेलीग्राम पे मैसेज किए थे डिस्कशन ग्रुप में। तो पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए क्या है, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट फंसेगा, जाहिर सी बात है फंसेगा। तो आप कोशिश करिएगा डेबिट कार्ड से पेमेंट करिएगा, डेबिट कार्ड से करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। यूपीआई से भी होता है तो आप 1 से 2 दिन का वेट कर लीजिएगा, आपका पैसा कट जाएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा 1-2 दिन में। तो ये सारे आपके सवाल के जवाब थे। डोमिसाइल भी बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट भी बता दिया, नेम स्पेलिंग भी बता दिया, सब्जेक्ट लिटरेचर भी बता दिया, डिग्री एलिजिबिलिटी भी बता दिया, पेमेंट कन्फर्मेशन भी बता दिया। अब फॉर्म आपने भर दिया है तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर नहीं भरा है तो इन चीज़ों को ध्यान रख के फॉर्म फिल करिएगा। फॉर्म भरने के बाद दोबारा से वही चीज़ें बता रहा हूँ, फॉर्म जैसे भर जाए तो इन सब का जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसके एक एक प्रिंट को और फॉर्म के फाइनल प्रिंट कॉपी को और इन सभी को अपने सेल्फ मतलब अपने सिग्नेचर के साथ सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। और जो फोटो चिपकाएंगे फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करिएगा। क्या क्रॉस सिग्नेचर, जैसे जैसे मेरा नाम मान लीजिए सौरभ मिश्रा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे फोटो लगा है तो इस फोटो पे ऐसे क्रॉस सिग्नेचर ऐसे या ऐसे किधर से भी कर सकते हैं। और बाकी पीछे हर पे डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करना है, एक भी डॉक्यूमेंट पे साइन छूटना नहीं चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, क्रॉस सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कन्फर्म है हो जाएगा तब। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी जो गलतियां हैं, और फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस कब है, जब आपका जो 23 मार्च है, 23 मार्च के शाम 5 बजे के बाद फॉर्म पहुंचता है, तब आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कोशिश करिएगा आप फॉर्म 16, हाँ एक सवाल और था कमेंट में देखा था, क्या 16 मार्च के पहले ही हम फॉर्म भिजवा सकते हैं। बिल्कुल आप भिजवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप भिजवा दीजिए डाक से। और अगर आप जा सकते हैं तो इलाहाबाद प्रयागराज आइएगा, प्रयागराज में आइए, गेट नंबर 3 पे लोक सेवा आयोग में आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, उसमें आपको एक
रिसीविंग भी मिल जाएगा। और डाक से भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट को अपने ट्रैक करते रहिएगा, जब आपको पहुंच जाएगा, जिससे आपको पता चल जाए। पिछली बार पीसीएस में क्या हुआ था, बहुत से लोगों ने भेजा था लेकिन देर में पहुंचा था, तब तक पेपर हो गया मेंस का, वो बेचारे मेंस का पेपर नहीं दे पाए। तो ये सारे डाउट हैं। बाकी आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे 10 मिनट में। बहुत जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़ें बता रहा हूँ। किसी भी यूट्यूब पे परेशान मत होइए। तरह तरह के लोग एक एक वीडियो पेमेंट का अलग बनाएंगे, डिग्री का अलग बनाएंगे, लिटरेचर का अलग बनाएंगे, 10-10 वीडियो बनाएंगे और आपका टाइम ही जाएगा। अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस के लिए अच्छे से पढ़िए, अपना अनावश्यक टाइम मत बर्बाद करिए। सब चीज़ का एक सल्यूशन होता है। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर जो आपने गलती कर दिया, उस गलती को आप तो सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी आगे की चीज़ों को सही कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं अपना नेम वगैरह सुधरवा लीजिएगा, एक एफिडेविट बना के तैयार रखिएगा। अगर आपके में ऑनर्स नहीं है, वैसा सब्जेक्ट का दिक्कत है, तो आप सब्जेक्ट में कॉलेज से आप एक लेटर पे बनवा लीजिएगा, क्लैरिफाई करा लीजिएगा, वेरीफाई करा लीजिएगा, मोहर मरवा करके वहाँ से, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, जिससे भी हो, जिससे कोई दिक्कत ना हो। उसका एक कॉपी भेज भी दीजिएगा लिफाफे में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको बुलाया जाएगा, तो जिससे आप सॉर्ट आउट कर लें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आई होप आपके लिए वीडियो रिलेवेंट रहा हो, इम्पोर्टेंट रहा हो, क्रूशियल रहा हो। अगर क्रूशियल रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपकी इच्छा हो, हम प्रेशर नहीं करते। बाकी और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एग्जाम तैयारी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे एलटी ग्रेड वाले बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, अपनी क्वेरी पूछते हैं, उनको जवाब भी मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अगर ज़रूरत होगा तो लाइव फार्म भरने का तरीका भी बता देंगे। आप आराम से फार्म भरिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। अभी 16 तक का डेट है, ठीक है। तो आप सभी को हैप्पी होली। आप सफलता के आयाम छुएं। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।